शिप्रा पर हाथ अच्छा लगेगा। उसको चुड़ैल नहीं बोलना। स्क्रिप्ट में इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद इस ड्रामा की कहानी में कोई तो ऐसा मैजिक है जो कि आपको इस ड्रामा के साथ जोड़ कर रखता है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के एपिसोड 17 के हवाले से और 3 ब्लॉकबस्टर सीन्स पर भी बात करूंगा। यह एपिसोड बेहतरीन रहा, लेकिन कितना बेहतरीन था और कौन कौन से सीन्स अच्छे थे और कौन से सीन्स बेकार थे, उस हवाले से बात करेंगे। एपिसोड 17 के अंदर दिखाया गया कि शामिर ने जो निम्रा के हवाले से एक झूठी कहानी बनाकर रखी हुई है, उस कहानी के मुताबिक अब वो निम्रा से मिलने के लिए जा रहा है और शिप्रा को दिखाता बकायदा तौर पर तैयार होकर। वो सीन अगर आप नोट करें तो बड़ा बेहतरीन सीन था, बहुत फ़नी भी था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और मज़ेदार सीन लगा मुझे। इसलिए मेरे मुताबिक ये पहला ब्लॉकबस्टर सीन बनता है जो कि इस एपिसोड के तकरीबन शुरू में ही था। कह कर आऊंगा निम्रा से अपनी दिल की बात। यह भी उसी सीन का तकरीबन हिस्सा है और यहाँ तक ये सीन बहुत ज़्यादा इंगेजिंग रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरे सीन के हवाले से बात कर रहे थे जहाँ पर शामिर मुर्शद साईं को बुलाता है और महरीन से मिलवाता है। ये सीन अगर आप नोट करें तो ये भी बहुत मज़ेदार था, अच्छा सीन था। और इसके अलावा मुर्शद साईं का जिसने कैरेक्टर प्ले किया है जो कि असल फजल बख्श दिखाया गया है, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है और मुझे यहाँ पर इस जगह पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत मज़े की लगी है। आप शादी करोगी इनसे तो ये मर जाएगा, आप नहीं करोगी शादी तो आप मर जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप महरीन के रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस नोट करें तो वो भी बड़े ज़बरदस्त थे और इसकी अदाकारी का भी इस जगह पर सही अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी अच्छी अदाकारी ये कर रही है या ये सीन इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा जी, इसके अलावा आते हैं उस सीन के ऊपर जिसके बारे में मैंने बात की थी 2 एपिसोड्स पहले। ये आप देख लीजिए। सबसे पहले शामिर ये सब जो है वो ख्याल में सोच रहा है, बाकायदा तौर पर वो शिप्रा को अपनी असलियत बताएगा नहीं, क्योंकि वो चाहता है शिप्रा को अपनी असलियत बताना। तो उसने ये इमेजिन किया कि अगर मैं शिप्रा को ये बताता हूँ तो उसके बाद वो मेरे साथ क्या रवैया इख्तियार करेगी, और वही हुआ। उसने अपने प्लान को रद्द कर दिया और फिलहाल उसने शिप्रा को अपनी असलियत नहीं बताई। लेकिन अब शामिर की असलियत ज़्यादा देर छुपने नहीं वाली। शामिर खुद अपनी असलियत नहीं बताएगा। इससे पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि शिप्रा को किसी और के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि अगर शामिर अपनी असलियत बताए तो कुछ हद तक शिप्रा की तरफ से उसको माफ़ी के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन जब किसी और से पता चलेगा तो शिप्रा ज़्यादा गुस्सा करेगी इस चीज़ पर कि तुमने खुद क्यों नहीं बताया या तुमने वक्त पर मुझे सच क्यों नहीं बताया। जाहिर सी बात है, इस वजह से वक्ती तौर पर मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे। उसके बाद तीसरे सीन के बारे में बात कर लेते हैं जनाब, जो कि मेरे मुताबिक ब्लॉकबस्टर है और इस एपिसोड में कमाल कर दिया है उस सीन ने भी। बात करते हो नहीं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उस सीन के अंदर दोनों परफॉर्मर्स ने कमाल किया है। इन 3 सीन्स की वजह से ये पूरा का पूरा एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग रहा, बहुत मज़ेदार रहा। इस बार मुझे ऐसा लगा है कि पूरे के पूरे पिछले 2 हफ्ते की हमारी जो नीड थी इस ड्रामा को देखने के हवाले से वो पूरी हुई है। और वाकई में एपिसोड देखते वक्त ऐसा लगा है कि बहुत कुछ हुआ है इस दफ़ा। मतलब 45-46 मिनट के अंदर आपको 3 घंटे की मूवी का मज़ा इस एपिसोड से मिल जाएगा। बहरहाल जी, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि शिप्रा का रिश्ता आ गया है। शामिर को इस बात का पता है और बाकायदा तौर पर शिप्रा उसको इस चीज़ पर थोड़ा थोड़ा छेड़ भी रही है किसी और का नाम लेकर। शिप्रा पर हाथ अच्छा लगेगा। पहले तो शामिर ने शिप्रा को जेलस किया, अब शिप्रा की बारी है शामिर को जेलस करने की। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से एक और ख़तरनाक चीज़ दिखाई गई है कि महरीन को शिप्रा और शामिर के मामलात का पता चल जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि शामिर उससे इतने अरसे से झूठ बोल रहा था। मुर्शद साईं वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, सब शामिर शिप्रा के लिए कर रहा है और शिप्रा के साथ भी वो झूठ बोलकर अपने मामलात को आगे चला रहा है। पहले तो मुझे किसी के हवाले से लगता था ना कि कोई शामिर का राज खोलेगा, लेकिन अब मुझे लगता है ये टीजर देखने के बाद कि कहीं ना कहीं महरीन ही शामिर का राज खोलेगी शिप्रा के सामने। अगर एपिसोड 17 को मैं रेट करूं तो मेरे मुताबिक 9.9 बनते हैं। इसके सिर्फ 1 पॉइंट से रहता है ये, वरना अभी तक हर एक ड्रामा का ये रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन अभी तक 9.9 भी किसी ने नहीं था लिया। तो मेरे मुताबिक ये जितने अभी तक मैं ड्रामास का रिव्यू कर रहा हूं उसमें सबसे बेहतरीन इस ड्रामा का ये वाला एपिसोड यानी कि एपिसोड 17 बनता है। बहरहाल जी, ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।